तो सिर्फ कट ऑफ हाई गया इसके कारण कह दिया जाए कि कुछ धांधली हुई है, ये मुझे नहीं लगता है। बाकी क्या है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसके लिए आयोग का अपना जांच एजेंसी है, उसके लिए सरकार की अपनी जांच एजेंसी है, उसके लिए कोर्ट है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए जरूर उसको सुधारना चाहिए, और ये लोकहित में भी है और विद्यार्थियों के संदर्भ में भी है। तो मैंने कहा था जिस समय पीटी का परीक्षा हुआ था उसी के बाद कि जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, मुझे उम्मीद ऐसी है कि 110 के आसपास सिलेक्शन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी में। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं का जब से फॉर्म आया है लगातार विवादों से घिरा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से बीपीएससी के जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, सीबीआई जांच की मांग करने लगे। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कृष्णा सर हैं, जो कि सिविल सर्विसेज का तैयारी कराते हैं। सर, जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, जब से पीटी का रिजल्ट आया, कैसे देखते हैं उसको? देखिए क्या है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारा काम है बच्चों का तैयारी में मार्गदर्शन करना। ठीक है, यदि कुछ भी अनियमितता हुई है तो उसके लिए उचित फोरम है, विद्यार्थियों के अपने राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, तो वो उस तरीके से जैसे भी हो उसका सुधार कराएं। हमारा काम है कि विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको उचित मार्गदर्शन करना, उनको पढ़ाना और उनको सेलेक्ट कराना। ठीक है, उनके सिलेक्शन में मददगार बनना, और हम उस काम में लगातार लगे हुए हैं। बीपीएससी यदि कोई सिलेबस चेंज करती है तो इट्स ओके, हम उसके हिसाब से चेंज करके अपनी पढ़ाई शुरू करा देंगे। बीपीएससी कोई पैटर्न चेंज करता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन बातों पर हम लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल विद्यार्थियों और आयोग के बीच का मामला है, और यदि कोई भी अनियमितता हुई है तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। सरकार की जांच एजेंसी है, बीपीएससी खुद भी जांच करा सकती है, कानून है, कोर्ट है, हर तरीके की चीज़ें। ठीक है ना, तो वो उसके तरीके से काम करें। हमारा काम पढ़ाने का है और हम उसी तक अपने आप को सीमित रखते हैं, और लगातार हम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। अच्छा सर, आप लंबे समय से तैयारी कराते हैं। जिस तरीके से कट ऑफ हाई गया, तो कट ऑफ हाई जाने की वजह से ही छात्रों के बीच ये संदेह बना कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ। देखिए, कट ऑफ हाई जाने का कारण धांधली हुआ है, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। रीज़न ये है कि जो आपने मेरा स्टेटमेंट अगर जो पढ़ा हो, तो मैंने कहा था जिस समय पीटी का परीक्षा हुआ था उसी के बाद कि जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, मुझे उम्मीद ऐसी है कि 110 के आसपास सिलेक्शन होना चाहिए, और 113 पे सिलेक्शन हुआ है। तो उसके उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि भाई एक तो प्रश्नों की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी आसान थे। ठीक है, तो इसके कारण भी कट ऑफ हाई गया। कुछ विद्यार्थी भी अच्छे हो सकते हैं जिसके कारण भी कट ऑफ हाई जा सकता है। तो सिर्फ कट ऑफ हाई गया इसके कारण कह दिया जाए कि कुछ धांधली हुई है, ये मुझे नहीं लगता है। बाकी क्या है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसके लिए आयोग का अपना जांच एजेंसी है, उसके लिए सरकार की अपनी जांच एजेंसी है, उसके लिए कोर्ट है। तो उन तरीकों का इस्तेमाल करके वो विद्यार्थी न्याय जरूर लेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए जरूर उसको सुधारना चाहिए, और ये लोकहित में भी है और विद्यार्थियों के संदर्भ में भी है। अच्छा सर, जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस का भी डेट आ चुका है, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा और कैसे तैयारी करें उन लोगों के लिए, क्या कुछ? देखिए क्या है, मैं अब जैसे कि अब मेंस का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों से ये कहना है कि 3-4 चीज़ों पे फोकस कीजिए। एक तो जितना आपने पढ़ाई किया है उसको बार बार दोहराइए। दूसरी बात कि जो भी चीज़ पढ़िए उसको बिहार से रिलेट करके पढ़िए। तीसरी चीज़ कि पीछे एक वर्ष में जो देश, दुनिया और बिहार की प्रमुख घटनाएं हुई है उसको हॉलिस्टिकली पढ़िए। यदि पॉलिटी के संदर्भ में है तो पॉलिटी के साथ उसको मिलाकर पढ़िए। यदि हिस्ट्री के संदर्भ में कोई घटना है तो हिस्ट्री के साथ उसको मिला के पढ़िए। इकॉनमी से रिलेटेड कुछ है तो उसको पूरा हॉलिस्टिकली इकॉनमी से रिलेट करके पढ़िए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ऐसे जो भी पीछे एक साल में
प्रमुख घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड जो मुख्य सब्जेक्ट है, जो मुख्य प्रावधान है, उन सबों को मिलाकर हॉलिस्टिकली पढ़िए। उससे आपको व्यापक पैमाने पर लाभ होगा और आपका आंसर राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छा होगा। साथ साथ प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न को जरूर लिखिए, स्वतः मूल्यांकन कीजिए और देखिए कि उसमें और क्या सुधार करने की गुंजाइश बनती है। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय आपके पास कम है, लेकिन एक प्रश्न जरूर लिखिए, उसके उत्तर का स्वतः मूल्यांकन कीजिए और उसको सुधारने के संभावनाओं पर विचार कीजिए और सुधारिए। इससे आपको व्यापक पैमाने पर लाभ होगा। और हमारा जो YouTube चैनल है जिस पर कि हमने बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जिसमें 4 डीएसपी इस बार के सेलेक्टेड लगातार उसमें अपने जो सारे सब्जेक्ट हैं उस पर लेक्चर दे रहे थे, वो सारा अपलोड हो चुका है और कुछ अपलोड हो रहा है। तो जो विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, हमारे YouTube चैनल पे जाके उनको इस वीडियोस को देखना चाहिए, उससे उनको व्यापक पैमाने पर लाभ और मदद मिलेगी। चलिए, तो अभी आपने सुना मेरे साथ डॉक्टर कृष्णा सर थे। आपको बता दें कि इनका कहना था कि जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं तो मेंस की तैयारी कैसे करें, तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे थे। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पीटी के बाद मेंस तक जाते जाते तक क्वालिफाई नहीं कर पाते, उन तमाम बच्चों को ये जानकारी दे रहे थे और सक्सेस मंत्रा भी दे रहे थे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।